वो कौन सी आपकी पेशगोई थी जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई? बहुत ख़तरनाक सवाल किया है आपने। मैं 1996 में इमरान खान साहब से मिला। जहां आप बैठे हैं यहाँ बुशरा बीबी मेरे पास हाथ दिखाने के लिए तशरीफ़ लाई। उन्होंने भी उनके साथ बैठे हुए एक शख्स है का पूछा तो उन्हें बताया गया कि ये 2016 के एंड की बात है कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं इमरान खान। लेकिन मेरा बयानिया इतना पॉपुलर हो चुका कि मैं अब 18 में अपने बयानिए के साथ जाऊंगा। मासवाए एक आध स्क्रिप्टेड नजूमी के अलावा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा कोई पेशगोई नहीं करेगा। और ये मेरी पेशगोई 100% गलत थी। लेकिन इसका अदराक मुझे जब मैंने अपने न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री व सादिक मलिक पामिस पर किया तो हो गया था कि इनके हाथ पर राजा योग पाया जाता है। तो बुशरा बेगम को बड़े अच्छे तरीके से इस बात पर मुतमईन किया और उनके साथ बैठे हुए खावर मानिका को भी बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। शुक्र है आपके साथ कोई नहीं बैठा। आपकी कौन सी ऐसी पेशगोई थी जो गलत साबित हुई और आपको तनकीद का सामना करना? मेरी ज़िंदगी में जब ये पहली पेशगोई गलत साबित हुई तो मैं बाकायदा टेलीविज़न पर आया, पूरी कौम से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी एक पेशगोई गलत होने के बाद मैं उस वक्त तक टेलीविज़न पर दोबारा नहीं आया जिस वक्त तक मैंने इसकी इल्मी तौजीह पेश नहीं की और बाकायदगी से इसकी इल्मी तौजीह पेश की और न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस लेके आया और फिर दोबारा मैं इन हूँ। बुशरा बीबी और इमरान खान का साथ कितना लंबा देख रहे हैं? ये एक ज़बरदस्त किस्म की प्राइवेसी है, इसलिए कि मैं इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। इन्फॉर्मेशन और पेशगोई में क्या फ़र्क है? 2007 में मैंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना रहे, लिहाजा 2008 में इलेक्शन ले जाएं। बगैर परवेज़ मुशर्रफ की परमिशन के 2007 में रात को मैं, चौधरी परवेज़ इलाही, मेजर ताहिर सादिक और इसके बाद अल्लाह और उसका रसूल के अलावा उस कमरे में कोई नहीं था, स्टेटमेंट करवाई और 2008 में इलेक्शन ले गए। 2008 में जब इलेक्शन ले गए तो एक न्यूज़पेपर ने ये साल कैसा रहेगा के हवाले से पेशगोइयाँ करवाईं। तो मेरे कबीले के वो लोग जिन्हें हम नजूमी कहते हैं उन सब ने बताया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैंने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 2007 में इलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं कभी इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्शन नहीं मानता। जिस चीज़ की मुझे इंफॉर्मेशन हो, मुझे कई एक बार स्क्रिप्टेड पेशगोइयों की बाकायदगी से ऑफ़र हुई और मैंने स्क्रिप्टेड पेशगोइयाँ बोलने से इनकार कर दिया। तकरीबन 34 साल से लोगों के हाथ देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा किस्मत का धनी हाथ किसका था और सबसे ज़्यादा मनहूस हाथ किसका था? सबसे ज़्यादा किस्मत का धनी हाथ मैंने उसे पाया जिसने अपने रब से ये दुआ की कि मेरे मालिक, मेरे वसाइल हमेशा मेरे मसाइल से ज़्यादा रहें। इतना नहीं मांगा संभालना मुश्किल हो जाए। वो दुनिया का खूबसूरत इंतहाई बहुत बड़ा आदमी है जिसको फिर ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं आती। और सबसे ज़्यादा मनहूस हाथ किसका था? वो जिसके हमेशा बेशक अरबपति हो और उसके मसाइल ज़्यादा और वसाइल कम। कोई ऐसा हाथ भी होता है कि एट द सेम टाइम वो बहुत लकी भी हो और उसके साथ साथ वो एकदम पाताल में गिर जाए। बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अरूज व इर्तिका की मनाजिल तय करते हैं और उनके जन्म से पहले ही मेरे मालिक ने उनके हाथ पर इस तरह की लकीरें बनाई होती। बेशुमार लोगों को मैंने डूबते देखा कि अरूज बज़वाल हस्त। दुनिया में मसवा उस शख्स के जो कमाता खाता और मर जाता है और दुनिया में उसको कोई एडवेंचर करने को नहीं मिलता, वो दुनिया का बदनसीब इंसान है। आप एक्टर भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, ड्रामा नवीस भी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। क्या अपने हाथों की लकीरों के बारे में मालूम था आपको? मैं ये समझता हूँ कि एक झुग्गी नशीन जो बूरे वाला से निकला और उस झुग्गी नशीन ने बूरे वाला से निकलकर इस लाहौर में पहुँचने के बाद न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस बनाए, तो जिस तरह से मैं कैरो को बाईपास नहीं कर सका, इस तरह से मुझे कोई बाईपास नहीं कर सकेगा। अगर इसको नाकामी कहते हैं तो मैं हर शख्स के लिए दुआ गो हूँ उसको ऐसी ही नाकामी मिले। आपके पास सियासतदान, कारोबारी अफराद, एक्टर्स, खिलाड़ी और दीगर बहुत से शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते होंगे, वो आपसे किस किस्म के सवाल करते हैं? मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जब ज़ेर अताब थे तो मेरे पास है,
उन्होंने टेलीफोन किया कि मिलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि अगले हफ्ते मिलेंगे। तब वो आईटी के मिनिस्टर, जब वो तशरीफ़ लाए तो मैंने हैंड प्रिंट लिए। तो हैंड प्रिंट लेने के बाद मुझे पता था कि ये पूछेंगे कि मेरे रेंडल पावर केस का क्या बनेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि कांग्रेचुलेशन, आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। किसी मशहूर शख्सियत के साथ कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या पेश आया हो जो आपको आज भी याद हो? मेरे जहन में इमरान खान की शख्सियत बहुत बड़ी, भारी भरकम और हैवी शख्सियत थी। जब मैं उनको मिलने के लिए गया तो बहुत सारी लड़कियां वहाँ मौजूद थी, तो उनको पता चला कि हाथ देखने वाला आया है, तो एक जमघटा सा लग गया। जवानी के दिन थे, महसूस हो रहा था कि अंधों में काना राजा आ गया। और जब खान साहब आए तो खान साहब ने ये देखते ही मैं उठ के खड़ा हो गया, तो कहा कि बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में लड़कियों में दिलचस्पी की वजह से आते हैं। मैंने कहा कि क्रिकेट में भी बहुत सारे लोगों की बनती है जिस तरह से आपकी बनती है। आए आपके हाथ देखते हैं तो फिर बताता हूँ कि आपका मुस्तकबिल क्या कहता है। तो इस तरह के वाक़यात, दिलचस्पियाँ लोगों के साथ चलती रहती हैं। आपने उस वक्त उन्हें क्या क्या बताया? उस वक्त मैंने जो पहले अर्ज़ किया कि किंग मेकर ही बताया, चूँकि उस वक्त के लॉज के मुताबिक चूँकि 32 राजा योग नहीं पढ़े जाते थे, तो उन 32 राजा योग में से उनके हाथ पर पाए जाने वाले योग को उठा लें तो आज फिर वही किंग मेकर का हाथ नज़र आएगा, किंग का नज़र नहीं आएगा। यानी आपका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अब दोबारा वज़ीर आज़म बनते नज़र नहीं आते? पूरी गुफ्तगू में किसी जगह लफ्ज़ मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया, अपने खुद से नताइज अखज़ कर। ऑफिस से रवाना हुए। किस्मत का हाल जानने के लिए दीगर ममालिक से लोग भी रब्ता करते हैं आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेशुमार मुल्कों में सफ़र कर चुका और बेशुमार लोगों से मिलता रहा। और 5 साल तक मैंने अपना होम टाउन दुबई बनाया हुआ था, सिर्फ़ इसलिए कि बाहर से आने वाले लोग जो थे, जो मेरे से टाइम करते थे, उनको जो थोड़ा टाइम मिलने के लिए, रहने के लिए मिलता था, तो मेरे से मुलाकात का एक सबब बन जाता था। और बहुत ज़्यादा अरसा वहाँ गुजारने की बुनियादी वजह भी यही थी कि मैं बेशुमार मुल्कों में लोगों को देखूं। मैं 4 दफ़ा इंडिया गया हूँ। तो इंडिया जाने का मकसद ये था कि वहाँ स्टार और सुपरस्टार और स्टार को बहुत मानते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ फ़ैन क्लब बहुत है, जो पाकिस्तान में नहीं। साड़ सती क्या चीज़ होती है? साड़ सती नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये एक मफरूज़ा है। जब हाथ देखते हैं तो मैं तकरीबन 3.5 लाख के लगभग हाथ देख चुका। तो किसी हाथ पर मुसलसल यके बाद दीगरे 7-7.5 साल की, ये साड़ सदी कहते हैं, 7.5 साल की, तो किसी हाथ पर निकल आता है 8 साल भी, 10 साल भी निकल आते हैं। तो ये 7.5 साल का एक जो पैराग्राफ बोलते हैं ना, ये कभी मुसलसल नहीं देखा। मलिक साहब,